प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी दया उसकी करुणा से एक और बार एक अवसर मिला है उसके वचन में से सीखने का। आज का वचन हम देखेंगे इतिहास और उसका 20वां अध्याय। परिस्थिति जब हमारे जीवन के अंदर ऐसी आती है, हमारे प्राण बस अब मालूम है कि बस खत्म होने वाले हैं और हमें आंखों के सामने दिखता है कि बस मृत्यु है, अब कोई नहीं बचा सकता। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है? आज हम परमेश्वर की दो राजाओं के विषय में बात करेंगे। दोनों ने कहाँ आंखें लगाई और उसका प्रतिफल उनको क्या मिला, ये आज हम देखेंगे। दो राजा हैं, दोनों के जीवन में एक सी परिस्थिति आई, पर एक ने अपने जीवन को उद्धार पा लिया और एक ने अपने जीवन को नाश कर दिया। यहां पर लिखा है भजन संहिता के अंदर, जो अभी हमने पढ़ा, उसके अंदर लिखा है कि तू मुझे झपकी लगने नहीं देता, मैं ऐसा घबराया हूं कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। ये परिस्थिति किसी के जीवन में ना है, पर आ जाती है, और जब आ जाती है तब हमें करना क्या है, आज हम वही देखेंगे। ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं जीवन के अंदर, जब हमारे जीवन का अनुभव हम करते हैं और उसमें से जब निकलते हैं तब हमारा विश्वास और बढ़ता है। परमेश्वर जानबूझकर हमें ऐसी परिस्थितियों में डालता है और दिखाता है उसकी सामर्थ्य, उसका पराक्रम, कि देख मैं कितना सामर्थ्य हूं, कैसी भी विषम परिस्थिति में क्यों ना पड़ा हो तू, तुझे निकाल लाऊंगा। ये उसकी ताकत है। जैसे एक पिता होता है ना, बलवान पिता, उसका बच्चा कहीं भी क्यों ना हो, उस पिता को मालूम है कि मैं शारीरिक बल से जितनी मुझ में ताकत है मैं इसको निकाल लाऊंगा। घमंड करता है वो अपने ऊपर। हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना, पर मेरा परमेश्वर कर सकता है, और हमें उस परमेश्वर पर घमंड करना है कि हम उसकी संतान हैं। एक ही जगह घमंड करना है हमें, बाकी हर जगह मना करा है, कहीं घमंड मत कर, अपने रूप पे घमंड मत कर, अपने धन पे घमंड मत कर, अपनी बुद्धिमानी पे घमंड मत कर, कहीं घमंड मत कर। अगर घमंड करने की इच्छा है तो उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे कर जिसकी तू संतान है। पढ़िए आप दूसरा इतिहास 20वां अध्याय और उसका 2 आयत पढ़ें, पहली और दूसरी। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वो हसोरनातमार तक, जो एक नदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। बता दिया साहब उसको। बोला एक नहीं आ रहा, मुआबी भी आ रहे हैं, अम्मोनी भी आ रहे हैं, और उनके साथ कई मुनि और हैं। वो सब मिलकर तेरे ऊपर चढ़ाई करने आ रहे हैं। अब आप देखिए, आपकी जनसंख्या बोल लो, आपकी तादाद बोल लो, 25,000 है, ठीक, और आपसे लड़ने वाले कितने हैं? लाखों में। विश्वास कर पाएंगे कि आप जीतोगे? लिखा है तीसरी आयत में, तब यहोशापात डर गया। स्वाभाविक है, हम इस परिस्थिति में होंगे, हम भी डर जाएंगे। एक उदाहरण के रूप में देखिए आप, मान लीजिए हमारी ये छोटी सी कलीसिया जिसके अंदर मात्र 60-70 लोग हैं, इसको चारों तरफ से घेर लिया जाए और करीबन बाहर 2000 से 5000 लोग हों, क्या परिस्थिति होगी? क्या उस समय हम चिल्ला के बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड, या हम समझौता करने की सोचेंगे? परिस्थिति के समय जो जवाब देगा प्रभु, तब हम वही करेंगे। अभी किसी पे दोष नहीं लगा रहा मैं, पर वो परिस्थिति का एहसास दिलाना चाहता हूं मैं कि जो परिस्थिति यहोशापात के साथ हुई है,
सामने मृत्यु है, भाग नहीं सकता, गिर रखा है। ऐसे में वो क्या कर रहा है, उसके अंदर विशेषता है। जब हमारे जीवन के अंदर ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां कोई रास्ता नहीं दिखता, कोई रास्ता नहीं है, तब हमें क्या करना है वो हम देखेंगे 9वीं आयत में। 9वीं आयत पढ़ें, इसी का 20 का 9। यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। यह है सबसे बड़ी बात, तू सुनकर बचाएगा। यह विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगना क्या है, उससे सुरक्षा मांगनी है। मांगना क्या है, उससे दैनिक आवश्यकता मांगनी है। मांगना क्या है, हमारे भविष्य को तू सुनिश्चित कर प्रभु। बस यही मांगना है हमें। मांगेंगे तो वो देगा, 100% देगा। उसका कारण है, मेरा बच्चा 3 साल का है, मेरी जेब में यदि पैसा है और वो कुछ चीज मांगता है, मैं उसे मना ही नहीं कर पाता, मैं उसके लिए लेके आता हूं। मैं दे सकता हूं और जानबूझकर ना दूं, ऐसा प्रभु ने मुझे अभी तक नहीं किया। अगर दे सकता हूं दूंगा। मेरी लिमिटेशन है, मैं हर कुछ नहीं दे सकता। सांसारिक पिता हूं मैं, मेरी एक लिमिटेशन है, उसके ऊपर मैं नहीं जा सकता। पर जितनी मेरी लिमिट में है, मैं पूरा कोशिश करता हूं कि मेरे पुत्रों को, मेरी बच्ची को खुश रखूं। ये दिल प्रभु ने दिया है, तो मेरे प्रभु का दिल कितना महान है सोचिए आप। उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, वो सब कुछ दे सकता है। जो हमारे लिए उचित है उसी समय हमें दे देता है, और जिसके लिए हम अभी तैयार नहीं है उसके लिए हमें पहले तैयार करता है। दाऊद राजा को 14 साल का जब था, वो राजा बना सकता था ना, बना सकता था। सुलेमान को बनाया ना उसने जब वो 12 साल का राजा था, पर उसको 14 साल में राजा नहीं बनाया। उस समय 1-2 साल ऊपर नीचे कर लो, उसका अभिषेक करा कि तू राजा बनेगा, पर राजा नहीं बनाया उसको। राजा बनाने से पहले उसके जीवन के अंदर उसने कसौटी पे कसा उसे, और जब नियत समय था, जब सही समय था, उसको राजा बना दिया। हमारे जीवन के अंदर क्या सही समय है वो मेरा प्रभु जानता है। उस समय तक हमें कसौटी पे कसता रहता है, उस समय तक हमें उसके विश्वास योग्यता में बने रहना है। यह समय था यहोशापात के जीवन के अंदर कि अब मृत्यु सामने है या उसकी आंख है मेरा जीवते प्रभु के ऊपर है। बलवान वो है, उसने 1% भी संदेह नहीं किया कि मेरा प्रभु मुझे नहीं बचा सकता। यही कारण था मेरा प्रभु प्रसन्न हो गया उससे। जब हम उसके पास जा रहे हैं तो संदेह लेके ना जाएं, होगा नहीं होगा। अगर ये करके जा रहे हैं तो आपको कभी नहीं मिलेगा, पर इस विश्वास से जाना है कि जो कुछ कर सकता है वो सिर्फ मेरा प्रभु कर सकता है। उस विश्वास से गया यहोशापात, पूर्ण विश्वास के साथ। उससे पहले यदि मैं आयतें पढ़ूं तो उसके अंदर क्या लिखा है, 6ठी आयत के अंदर, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? एक सवाल किया है उसने, बता रहा है मैं क्यों विश्वास कर रहा हूं तेरे पे। उसका सबसे बड़ा कारण, तू स्वर्ग का परमेश्वर है। क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? बोला तू प्रभुता करता है प्रभु, और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? इस कारण से प्रभु आ रहा हूं तेरे पास। वचन कहता है कि धरती के हर एक निर्णय, भजन संहिता के अंदर लिखता है, वो कौन करता है? परमेश्वर करता है। ये निर्णय, ये यहोशापात के जीवन में जो समय आया, ये निर्णय मेरे प्रभु परमेश्वर ने किया। क्यों किया? क्योंकि वहां की सारी प्रजा जान जाए पराक्रमी और सामर्थी प्रभु यहोवा है। उसको छोड़ के तुम इधर उधर मत भागो। हमारे जीवन के अंदर कब ऐसी परिस्थिति आती है? जब प्रभु अपना तेज हमें दिखाना चाहता है, जब बताना चाहता है कि सच में शक्तिशाली और योग्य परमेश्वर वही है।
परमेश्वर कहते हैं उसको सारे ईश्वरों के ऊपर। यदि पुराने नियम और नए नियम में लॉर्ड शब्द, LORD, लॉर्ड शब्द के विषय में यदि मैं कहूं आपको, दोनों नियमों के अंदर लिखा हुआ है। पुराने नियम में भी लिखा है शब्द और नए नियम में भी लिखा है शब्द। पुराने नियम के अंदर लॉर्ड जहां जहां भी लिखा है चारों अक्षर कैपिटल है, और नए नियम में जहां लिखा है वहां सिर्फ L कैपिटल है। इसके पीछे भी बहुत बड़ी रहस्य है। उस समय लॉर्डशिप यानी कि सारे ईश्वरों के ऊपर परमेश्वर कहा गया है उस लॉर्ड शब्द से, और यहां पर राजाओं के ऊपर राजा वो लॉर्ड शब्द है। तो बहुत अंतर है। प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा था और ये परमेश्वर सारे ईश्वरों के ऊपर परमेश्वर था। इसीलिए दोनों शब्दों के अंदर बहुत अंतर है। हम सीखते हैं उसको। एक एक चीज बाइबल में जो लिखी गई है उसके पीछे मतलब है, ऐसे ही नहीं लिख दिया गया। हर एक दिन, हर एक अवसर, हर एक बातों का अवसर है। नूह के विषय में यदि मैं कहूं तो उसके अंदर लिखा है कि वो 500 साल का था जब उसके तीनों पुत्र पैदा हुए, और जब जल प्रलय आया तब वो 600 साल का था। प्रभु ने बता दिया 100 साल का गैप था उसके बच्चों के पैदा होने के बाद से जल प्रलय तक। वो 100 साल जो थे वो शिप बना रहा था, एक ही काम कर रहा था जो उस आज्ञा प्रभु ने दी थी। मेरे परमेश्वर ने कहा कि तू जहाज बना। आप कर सकते हैं क्या एक ही काम प्रतिदिन? प्रभु चाहता है करें। आज वो काम क्या है मालूम है? अपने आप को जांचें और अपने आप को आत्मिक उन्नति करते रहें। यही काम दिया उसने हमें। यूहन्ना के अंदर साफ लिखा है तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम विश्वास करो। आज हमें विश्वास करना ये कर्तव्य है हमारा। 100 साल तक उसकी बेइज्जती करी होगी पड़ोसियों ने। सोचो आप, रोज आते होंगे, बोला बारिश आ गई क्या भाई? अरे बादल दिख रहे हैं यार ऊपर। व्यंग करते होंगे, मजाक बनाते होंगे, पर उसका विश्वास देखो, मेरे प्रभु ने मुझसे कहा है मैं तो करूंगा। आज प्रभु ने हमें कहा है विश्वास कर, मैं तो करूंगा। यही होना चाहिए हमारे जीवन में। मैं तो करूंगा, कुछ नहीं हो सकता ना, अब करूंगा, अब हो गया। ये विश्वास चाहता है प्रभु आज मसीहों से। जब डेड एंड है, एकदम खत्म हो चुका, अब रास्ता नहीं दिख रहा, वहीं विश्वास करें, वहीं घुटना टेकें, वहीं मांगे, हे प्रभु तू ही करेगा और तेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता। यहोशापात ने वही किया। डेड एंड, बिल्कुल आंखों के सामने मृत्यु है, न केवल उसकी बल्कि उसकी प्रजा के साथ भी, और पूरे जगह को जला दिया जाता था। ये वहां का रूल था। ये देख लीजिए आप, जब एक युद्ध करने के लिए राजा जाता था, दूसरे के ऊपर राज्य चढ़ाई करता था, तो सबसे पहले आग लगाता था। नबूजरदान को देख लीजिए आप, जब बेबीलोन की बंधुआई में आया, सबसे पहले उसने जलाया उस यरूशलेम के मंदिर को, जला दिया जाता था। कितना भयानक है। उसको सब मालूम है कि ये भी जल जाएगा, ये भी जल जाएगा, मेरे बच्चों को मार दिया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा, क्योंकि उस समय का रूल था, ये नियम था। जब राजा दूसरे राजा के चढ़ाई करता था और विजय प्राप्त कर लेता था, उसके पूरे खानदान को खत्म करता था। एक भी दुश्मन नहीं चाहिए। न केवल खुद की मृत्यु, पर अपने परिजनों की मृत्यु भी देख रहा था। और इंसान डरता वही है। आज मैं मेरी मृत्यु से नहीं डरता, पर मेरे परिजन जिनसे मैं प्यार करता हूं, उनकी मृत्यु से मेरे को डर लगता है। यह चीज सिखाती है प्रेम है। सोचो, हमारे ऊपर जब कोई अत्याचार करता है, हमारे ऊपर जब कोई विरोध करता है, मेरे प्रभु को कितना दुख होता होगा, कितना क्रोध आता होगा। इसीलिए तो बोलता है कि जो धर्मी जन को सताता है उस परमेश्वर की पुतली को छूता है वो, क्योंकि प्रेम का बंधन है हमारे बीच में। नवयात क्या बोलती है कि यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम जो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। यह है विश्वास। बोला ना केवल तू सुनेगा, पर प्रभु तू बचाएगा हमें। और मेरे प्रभु ने क्या उपाय करा, इसी को हम नीचे पढ़ते हैं 15वीं आयत में। 15वीं आयत पढ़े आंटी। तब वो कहने लगा,
हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यह तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। आमीन। जैसे ही अपनी परेशानी को उठाकर हम उस वेदी पर रख देते हैं, फिर वो हमारी नहीं रही, प्रभु की हो गई। उसने कभी नहीं सोचा यहोशापात ने कि प्रभु तू मुझे बल दे, मैं लड़ूंगा। बोला क्या उसने? नहीं बोला। उसने क्या बोला? प्रभु तू बचा। और जैसे ही वो वेदी के ऊपर उसने रख दी अपनी समस्या को, मेरा प्रभु क्या बोलता है? तू मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि अब युद्ध तेरा नहीं मेरा है। ले लिया प्रभु ने, उस विनती को स्वीकार कर लिया, उस निवेदन को ग्रहण कर लिया, क्योंकि सच्चे मन और सच्चे विश्वास से प्रभु के पास आया था। कपट के साथ नहीं आया था, दिखाने के लिए नहीं आया था कि मैं कितना धर्मी हूं साहब, मैं हर एक समस्या को प्रभु के पास लेके जाता हूं। उसको मालूम था कि प्रभु के अलावा मुझे कोई नहीं निकाल सकता। इसीलिए वो क्या बोलता है यहां पर? परमेश्वर बोला, यहोवा यूं कहता है, सुन ले यहोशापात और सारी मंडली जितने भी बैठे हैं, कि युद्ध अब किसका है? यहोवा का है। बोला मत डर। हमारे लिए, जैसे मान लो आप, एक उदाहरण से बताता हूं। मैं बचपन में बहुत लड़ता था, आदत थी। लड़ाई से बचा लिया मेरे भाई ने, मेरा डर खत्म हो जाता। अब तो मेरा भाई देख लेगा, सांसारिक है। मेरे से बड़ा कोई आ गया जैसे मैं मार नहीं सकता, मेरा भाई आ जाए या मेरे पापा आके खड़े हो जाए, बस हेडेक खत्म। बोला मेरी नहीं रही, अब किसकी है? ये उलझेंगे। वही चीज हुई यहोशापात के। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि वो तसल्ली, वो सांत्वना, वो अलग ही होता है कि अब मेरे को टेंशन नहीं है, मेरे पीछे खड़ा है कोई। यहां पर भी यहोशापात को टेंशन नहीं है, खड़ा हो गया उसके पीछे परमेश्वर। वो बोलता है मैं हूं। अब यहां पर परमेश्वर का बहुत ही अनोखा तरीका है। आज तक ऐसा युद्ध किसी ने नहीं लड़ा, वो युद्ध प्रभु करता है। आज तक जो नहीं हुआ है वो आपके जीवन में करना चाहता है। आप ये जान लीजिए, वो आशीष आपके जीवन में देना चाहता है जो आपने सोची नहीं है, आपके विचारों में नहीं आई, वो चीज आपको देना चाहता है। प्रभु आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि सिर्फ आपका ध्यान उसके ऊपर हो। यहोशापात का ध्यान पूर्ण रूप से, न केवल उसका, उसकी मंडली का ध्यान पूरा का पूरा परमेश्वर यहोवा के ऊपर था। बोला तू ही बचा, और उसने बचाया भी। जब हम आगे पढ़ते हैं 17वीं आयत, उसके अंदर क्या लिखता है? पढ़ें आप। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। बोला इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं होगा। ऐसी कौन सी लड़ाई है जिसमें हमें लड़ना नहीं होता? अगर हमारी लड़ाई है ना, तो हर लड़ाई में हमें लड़ना है। हर लड़ाई में हमारी है तो। पर जब हमारी लड़ाई नहीं है तो हमें लड़ना नहीं है। यही चीज सिखा रहा है प्रभु यहां। तेरी लड़ाई नहीं है, वो लड़ाई तो मेरी है, इसलिए तू लड़ना मत, तू सिर्फ देखना कि प्रभु कैसे बचाता है तुझे। इसके अंदर है गंभीरता। प्रभु क्या बोलता है इनसे? तू अपनी कौर तैयार कर और जाके मैदान में चला जा, रणभूमि में चला जा, और तेरे को वहां भजन गाने। सोचिए भजन गा रहे हैं, कल्पना करिए आप भजन गा रहे हैं और सामने से ललकारते हुए घोड़ों के ऊपर, और अपने हाथी भी हो सकते हैं इनके पास, पैदल या वो भी हैं, क्या कहते हैं, सिपाही भी हैं, सब तलवार लेके, भाले लेकर, हथियार लेके इनकी तरफ बढ़ रहे हैं और यहां गाने गा रहे हैं। प्रभु बोलता तेरा मन कच्चा ना हो, तू डर मत। और इन लोगों ने वो चीज सुन ली, ना ये डरे ना इनका मन कच्चा हुआ। वो भागते हुए आ रहे हैं और इनकी प्रशंसा, इनकी आराधना में और जोश आ गया, और चिल्ला चिल्ला के प्रभु का भजन गा रहे हैं। क्यों बोला प्रभु ने?
जब हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, दाऊद बोलता है वो हमारी स्तुति रूपी सिंहासन में विराजमान होता है। ये बुलाने का तरीका है उसके, इन्होंने बुलाया उसको उस आराधना के द्वारा, और जब मेरा प्रभु आ गया तब सारे शत्रु खत्म हो गए। इसीलिए हमें स्तुति करनी, आराधना करनी, बुलाना है उसको, इनविटेशन देना, हे प्रभु तू आ मेरे मध्य में और मेरी सारी परेशानियों को तू झेल। तो बोलता है ना, सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। सबसे बड़ी बात, उसको हमारा ध्यान है। और हमें क्या चाहिए? इससे ज्यादा मैं नहीं समझता कि हमें कभी सोचना चाहिए, चिंता करनी चाहिए, क्योंकि मेरे प्रभु को हमारा ध्यान है। उसे मालूम है इसको कब क्या आवश्यकता है, उसको मालूम है इसको कब उठाना है, उसको मालूम है इसको और कितना कसना है, उसको सब मालूम है। जितना आप परसिक्यूशन, जितना आप सताव सहोगे उतना ही आशीषित होगे। 100% कह दूं मैं। स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग, उसको दबाया जाता है, जितना दबाते हैं उतना उछलती है। वही है मसीह जीवन। जितना आपको प्रेशर किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, जितना आपको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जैसी वो सदा उठेगा ना, आपकी आशीष दुगनी चौगनी ऊपर जाएगी। उस चीज का इंतजार करें कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। यहोशापात से दोबारा लड़ने की हिम्मत नहीं हुई होगी किसी की। बोले तो लड़ता ही नहीं है, ये तो गाने गाता है साहब, और अपने आप लोग मर जाते हैं। क्या बात है! आप इंसान के बल को देखकर उसकी परिस्थिति को, उसकी शक्ति का एहसास आप करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि सच में इसमें कितना बल है। जब वो लड़ेगा तब आप देखोगे। अगर वो लड़े ही नहीं तो आप उसकी शक्ति का अनुमान कैसे लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। यहां पर यही हुआ। यहोशापात की शक्ति का अनुमान उनको लगा ही नहीं। उनको तो ये लगा कि ये कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि इससे लड़ने से पहले ही मर जाते हैं। इनका परमेश्वर इनके साथ है। आमीन। आपके से लड़ने के लिए जब लोग आएंगे, आपसे नहीं लड़ेंगे, वो परमेश्वर से लड़ेंगे। और लोग कहेंगे अपने मुख से, इनसे पंगा मत लो, इनका परमेश्वर इनके साथ है, खड़ा रहता है और आगे से आगे वो काम करता है। ये तो खड़े रहते हैं चुपचाप। 1% भी यहोशापात के ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकता था कि इसने किसी को मारा। लिखा सकता था क्या? एक ने भी दोष नहीं लगाया। पर हां, प्रार्थना करके मेरे प्रभु को जरूर बुलाया। हमें भी यही करना है आज। आज आपके दुश्मन, आपके विरोधी, आपके बैरी 100% होंगे आपके जीवन के अंदर। आप सच्चाई से मसीह जीवन को जी रहे हैं, 100% आपके लिए एक कांटा प्रभु ने रख रखा है। पौलुस के लिए रख रखा था, कितना उत्तम जीवन था उसका। और आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपका कांटा है। वो आपकी तरक्की से जलता है, वो आपकी बुद्धिमानी से जलता है, वो आपकी आशीष से जलता है, वो किसी से भी जल सकता है। पर मेरा प्रभु क्या बोलता है? तू कुछ मत कर, मैं हूं। यही हमें करना है आज। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ प्रभु के उस मंदिर में जाकर उसका धन्यवाद देना है और उसके सामने हमारी परेशानियों को रखना है। रख दें आप, फिर उसके बाद देखिए क्या चमत्कार होगा। ये बहुत बड़ा चमत्कार था इन इस्राएलियों के लिए, इन यहूदियों के लिए। इन्होंने कभी ऐसा युद्ध जीतते हुए किसी को नहीं देखा था कि बिना लड़े जीत गए, बिना कुछ करे सब कुछ लूट लिया, बिना कुछ करे। क्योंकि ये भागे थे, बाद में ये लोग भागे हैं पीछे, बाराक की तरह लिखा हुआ यहां पर। कितना पीछे भागे ये लोग, और वो भागते जा रहे हैं। डर गए। जो डर इनके अंदर दिया था वो डर निकाल दिया प्रभु ने, और डर वो दुश्मन में दे दिया। आपके जीवन की चिंताएं, आपके जीवन का डर निकाल के प्रभु आपके शत्रुओं में डाल सकता है। उसके अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है। विश्वास से उसके पीछे आए और मांगे उससे, हे प्रभु तू मेरे साथ रहे बस। याकूब ने बोला था जब वो जा रहा था बेतेल में, उसने खंबा खड़ा किया था, उसका नाम का मतलब है ये परमेश्वर का स्थान। बेतेल का मतलब यही है। बोला सच में यहां परमेश्वर है, क्योंकि उसने स्वप्न देखा था, सीढ़ियां जा रही हैं ऊपर और ऊपर से लोग आ रहे हैं आकाश से और वो चढ़ रहे हैं। देखा उसने,
बोला ये स्थान सिर्फ और सिर्फ पवित्र हो सकता है, यहां परमेश्वर का वास है। और उस स्थान का नाम उसने तुरंत बेतेल रख दिया। और वहां पर परमेश्वर से एक प्रॉमिस किया, बोला प्रभु तू मेरी रक्षा कर, मेरे को भोजन दे, मेरे को पहनने के कपड़े दे, मेरी अगुवाई कर। बोला बस ये 3 चीजें चाहिए मेरे को, रक्षा कर दे मेरी, भोजन दे दे, पहनने को कपड़ा दे दे, तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा। ज्यादा मांगा उसने? कुछ नहीं मांगा। पर जब वो निकला वहां से, तब उसके बाद धन संपत्ति कितनी थी? हजारों में भेड़ बकरियां थी, दास दासियां थे, गया अकेला था, मल्टीपल गुणा करके मेरे प्रभु ने भेजा। उस विश्वास के साथ गया था कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। आप उसी विश्वास के साथ अपने जीवन को जिए कि आपका प्रभु आपके साथ है। जो काम करेंगे उसको प्रभु गुणा कर देगा, बढ़ा देगा, अद्भुत तरीके से आपको इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो चाहता है आपको इस्तेमाल करना, उसकी इच्छा है ये। जब आगे पढ़ते हैं हम 22वें आयत में, तो लिखा है यहां पर, पढ़े एक बार। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। आमीन। आराधना कर रहे हैं और घातक आ गए, उनको मारने के लिए पहले ही प्रभु ने बिठा रखा था। सारी योजना प्रभु की इच्छा के अनुसार थी, बस उससे मांगे, मेरे प्रभु देना चाहते हैं। राजा निकालें आप। ऐसी परिस्थिति आई सिदकिय्याह राजा के जीवन के अंदर। 25 का पहला मैं पढ़ता हूं, उसके अंदर लिखा है, सिदकिय्याह ने बेबीलोन के राजा से बलवा किया। उसके राज्य के 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी पूरी सेना यरूशलेम पर लेकर चढ़ाई करी, उसको घेर लिया और उसके चारों ओर परकोटा बनाया। परिस्थिति बेबीलोन का राजा और चारों तरफ से इसको घेर लिया। यहां पर इसकी आंखें प्रभु की ओर नहीं थी। आपकी दृष्टि कहां है, वो प्रभु चाहता है देखना। यहोशापात के जीवन में वो समय आया और उसकी दृष्टि कहां थी? मंदिर की ओर। उसकी दृष्टि कहां थी? परमेश्वर की ओर, क्योंकि वो लिखता है तेरा नाम बसा हुआ है। सिदकिय्याह राजा क्या बोलता है? जब आगे हम देखते हैं 5वीं आयत पढ़ें, 4थी पढ़ें पहले, दूसरा राजा और उसका 25वां अध्याय। तब नगर की शहर पनाह में दरार की गई और दोनों दीवारों के बीच जो फाटक राजा की बारी के निकट था, उस मार्ग से सब योद्धा रात ही रात निकल भागे। यद्यपि कसदी नगर को घेरे हुए थे, राजा ने अराबा का मार्ग लिया। तब कसदियों की सेना ने राजा का पीछा किया और उसको यरीहो के पास के मैदान में जा पकड़ा और उसकी पूरी सेना उसके पास से तितर बितर हो गई। आमीन। किसके दम पे भागा था ये? मेरी सेना मुझे बचा लेगी। बोला साहब दरार कर दो आप शहर पनाह में, और अपन पीछे से छुपके से निकल जाएंगे। एग्जिट पॉइंट नहीं होता यदि प्रभु की ओर से आपको ताड़ना है तो आप बच नहीं सकते। बहुत ही डरावनी बात है ये। यहां पर दरार बनाई उन्होंने, अभी तक कहीं भी 1% भी इन्होंने प्रभु के सामने निवेदन नहीं किया, क्योंकि लिखा है कई महीनों तक है ये। यहां पर अगर तीसरी आयत लिखा है तो यहां पर लिखा है 4थे महीने के 9वें दिन में नगर में महंगी यहां तक बढ़ गई कि देश के लोग के लिए कुछ खाने को ना रहा। इसकी मजबूरी थी भागना, पूरा राशन खत्म हो चुका था। महीनों तक बाहर बैठ जाते थे वो, बस अपने आप बाहर निकलेगा। क्या परिस्थिति है ना, या तो भूखे मरो या सामने तलवार से मरो। यह परिस्थिति में सिदकिय्याह राजा था, ये भी डरा हुआ था। इसने क्या सोचा?
चुपके से रात में भाग जाएंगे। बेबीलोन का राजा, मैं समझता हूं जानता भी होगा ना तो चुपचाप था, भला बाहर आ फिर पकड़ेंगे, और अपनी सेना के ऊपर विश्वास करके ये भागने लगा और कसदियों ने इनको पकड़ लिया। यहोशापात कहीं नहीं भागा, कहीं नहीं भागा, वो सिर्फ परमेश्वर के पास निवेदन लेके आया कि हे प्रभु तू बचाएगा, मैं तेरी दुहाई दूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है, तूने वादा किया था तेरी जाति को तू रक्षा देगा। याकूब से वादा किया उसने, और ये याकूब के ही वंशज हैं, इसीलिए मैंने याकूब का उदाहरण दिया था। उसने मांगा था तू मेरी रक्षा कर। अगर इसको विश्वास होता सिदकिय्याह को कि याकूब से किया था परमेश्वर ने वादा, वो रक्षा करेगा, तो मेरी भी रक्षा करेगा। पर उस वादे को भूल गए क्योंकि यह परमेश्वर के करीब नहीं था, और यह अपनी रक्षा के लिए अपने सैनिकों पे भरोसा करके दरार करके भागने लगा। उस प्रभु से छीन लिया अधिकार कि प्रभु तू मत कर, मैं कर सकता हूं। प्रभु ने बोला कर ले। प्रभु मना नहीं करता, उसके पास गया ही नहीं है। और हुआ क्या, सारी सेना तीतर बीतर हो गई, और इससे और भी बुरा हुआ। 6ठी आयत पढ़ें तो, तब वे राजा को पकड़कर रिबला में बेबीलोन के राजा के पास ले गए और उसे दंड की आज्ञा दी गई। 7वीं पढ़ें। और उन्होंने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसके सामने घात किया और सिदकिय्याह की आंखें फोड़ डाली और उसे पीतल की बेड़ियों से जकड़कर बेबीलोन को ले गए। आमीन। सिदकिय्याह के बच्चों को उसके सामने मार डाला। कितना बड़ा दुख है एक पिता के लिए। दूसरा, उसकी आंखें फोड़ दी। वो आंखें यदि प्रभु की ओर लगी होती ना तो सदैव देखता रहता, पर वो आंखें उसने अपनी जान को बचाने में लगाई। लिखा है वचन के अंदर, जो अपनी जान को बचाएगा वो खोएगा। ये वही हुआ, खो दी इसने, अपने पुत्रों की जान खो दी, और खुद की जान ऐसी थी कि कोई उसको राजा नहीं बोलेगा। बंदी गृह में बंद पड़ा है, इसका मजाक बनाने के लिए इसको बंदी गृह में डाला था। आंखें फोड़ दी इसकी, अंधा कर दिया। जिस वैभव, जिस सम्मान के साथ ये जीता था, वो सम्मान इसका छीन लिया। ये बहुत बड़ा दुख है। आप मर जाएं, उससे ज्यादा दुख है कि आपको निंदा की जाए और आपका सम्मान छीन लिया जाए, फिर आप खुद की निगाह में मर गए। सोचिए, आप जिस घमंड से, जिस ऊर्जा से आप दूसरों को ऑर्डर देते थे, आज एक छोटा सा सिपाही आपको बोलेगा ए खड़े हो, और आपको होना पड़ेगा। परिस्थिति बदल गई। परमेश्वर को छोड़कर खुद की शक्ति, खुद की सामर्थ्य पे विश्वास किया और सब खत्म हो गया। यहां पर परमेश्वर पे भरोसा किया और सब पा लिया। आज के वचन से चुनाव हमारे हाथ में। आपकी परिस्थिति के अंदर आप विश्वास कहां रखते हैं? यदि आपका विश्वास उस जीवते परमेश्वर के ऊपर है, हर एक जंग जीत जाएंगे, क्योंकि जंग अब आपकी नहीं रही, उस स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की है। फिर यदि आज भी आप अपनी शक्ति के ऊपर भरोसा करते हैं, अपनी सामर्थ, अपनी ताकत पे भरोसा करते हैं, अपने पैसे पे भरोसा करते हैं, अपने ऊपर घमंड करते हैं, तो मेरा प्रभु आज आपकी दृष्टि को दृष्टिहीन कर देगा। आप देख नहीं पाएंगे सच्चाई, आप उसी में घमंड के अंदर मर जाएंगे। ये बहुत बड़ा दुख है कि प्रभु के नजदीक आकर भी प्रभु के नजदीक नहीं आए। इससे बड़ा दुख और क्या है कि उस आशीष के सोते के पास आकर भी हम अछूते रह गए। उस आशीष के सोते के पास आकर भी हमने आशीष नहीं ली। उस उद्धार के पास आकर भी हम उद्धार से वंचित रह गए। इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं है। एक बार वो विधर्मियों के ऊपर, अन्य जातियों के ऊपर दया कर देगा, पर ऐसे मसीहों के ऊपर दया नहीं करेगा जो मसीह होकर भी उसके ऊपर विश्वास नहीं रखते। कड़वा है पर सत्य है। प्रभु चाहता है आज हम
उसी विश्वास के आधार पर अपने जीवन को जिए और निगाहें सिर्फ उस प्रभु के ऊपर रखें। यदि हम अपने शत्रु को हराना है, हमारी चिंताओं को खत्म करना है, तो मेरा प्रभु यीशु मसीह के एकमात्र उपाय है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हर परिस्थिति में निकाल देगा, आपको कर्जे से निकाल देगा, आपको दुखों से निकाल देगा, आपको हर प्रकार से उद्धार देने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है वो। पर यदि उसको छोड़कर आप किसी सेना के ऊपर भरोसा करते हैं, अपने मित्रों पे भरोसा करते हैं, अपने परिवार पे भरोसा रखते हैं, अपने किसी रिलेटिव पे भरोसा रखते हैं, तो आप धोखे में हैं। आपके साथ विश्वासघात हो सकता है। यूसुफ के साथ उसके भाइयों ने विश्वासघात किया था, उसके सगे भाइयों ने। जब हम विश्वास करते हैं किसी मनुष्य के ऊपर, आप जान लीजिए आपके साथ विश्वासघात होगा। आज नहीं हो रहा, 5 साल बाद होगा, पर होगा। पर जब हम जीवते परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं, मैं आपको चैलेंज लिख के दे सकता हूं, जीवन में कभी विश्वासघात नहीं होगा। जीवन में कभी आपको निराशा देखनी नहीं पड़ेगी। जीवन में कोई आपका अनादर नहीं कर पाएगा। आपका उद्धार निश्चित है, 100% मिलेगा आपको, और उस उद्धार को कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने दया करी है, उसने चुना है, उसने उद्धार दिया। पर किसी मनुष्य से उद्धार पाया है, उद्धार छिन जाएगा। प्रभु चाहता है हम उसके नजदीकी में बढ़ें। प्रभु चाहता है, और जब भी होगा जब हम पूर्ण रूप से सरेंडर हो जाएंगे, उसके सामने समर्पित हो जाएंगे कि प्रभु तू ही कर, और आराधना करके उसको पुकारेंगे, प्रभु तू मेरी सुन। प्रभु चाहता है आपको उद्धार देना। प्रभु चाहता है आपके जीवन को बदल देना। प्रभु चाहता है आपका नाम को इतिहास बना देना। लोग जाने आज डॉक्टर एम ए थॉमस भले नहीं है इस दुनिया के अंदर, पर आज इतिहास है वो। आप उनका नाम गूगल पे टाइप करें, विकिपीडिया में पूरा उनकी जीवनी आएगी। एक मामूली इंसान, एक गरीब इंसान, एक खेत का एक नॉर्मल सा मजदूर, उसने कभी सोचा था कि वो इतिहास बन जाएगा? उसकी चाहत थी कि प्रभु जो जीवन तूने मुझे दिया है, ये जीवन मेरा नहीं, ये जीवन तेरा है। बोला तेरे को दूंगा, जैसा भी हूं तेरे लिए हूं, मुझे इस्तेमाल कर। और प्रभु ने इस्तेमाल करा, केरल से लेकर राजस्थान में लाकर। क्या केरल में इस्तेमाल नहीं कर सकता था? कर सकता था, पर केरल में इस्तेमाल करता तो उसके सारे परिजन ये कह सकते थे मैंने सपोर्ट किया तब बढ़ा है। यहां पर लेके अकेले, कोई नहीं है। प्रभु के दास ने और प्रभु ने उसको सपोर्ट किया, और वो व्यक्ति बढ़ा। ऐसी मरुभूमि में लाके लगा देता है वो दाग की बारी, और वहीं फला देता है। यह है उसकी विशेषता। कहीं भी ले जाए आपको, उसकी विश्वास योग्यता आपके साथ है। उसका वचन लिखता है कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरी रक्षा करूंगा। उस महान प्रभु के पीछे हैं हम, इसीलिए उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाते रहे। आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, आपकी दया, आपकी करुणा इस कलीसिया के ऊपर बनी रहे मेरे प्रभु। चाहते हैं मेरे प्रभु आज का वचन लोगों के दिलों में कार्य करें, और सिर्फ आपके ऊपर विश्वास करके अपने जीवन को चलाएं मेरे प्रभु। हम उदाहरण ना बने, हम इतिहास बने। लोग हमें देखकर उपमा ना दें कि देख ये कैसा था कि ये परमेश्वर को छोड़कर अपने जीवन को जीने लगा और परमेश्वर ने इसको सत्यानाश कर दिया। बल्कि हम इतिहास बन जाए मेरे प्रभु कि लोग हमें जाने कि सच में इस जैसा प्रभु का दास और कोई नहीं था। आपके हाथों में है मेरे प्रभु सब कुछ। आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को हम चलाने वाले हो सके मेरे प्रभु। हमारे गुनाहों, हमारे अपराधों को क्षमा कर कर एक और नया मौका दें मेरे प्रभु कि आपकी राह पर चलने
हम सच्चे मन से मेरे प्रभु हमारी परेशानियों को इस वेदी पर रखते हैं मेरे प्रभु। हर एक बंधन से मुक्त करना, स्वतंत्र करना और पूर्ण रूप से मेरे प्रभु आपके पीछे चलने का एक मन देना। हमारे जीवन को मेरे प्रभु इस्तेमाल करें और मेरे प्रभु हमारे जीवन से आपकी महिमा, आपका आदर हो। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। जितनों ने वचन सुना है हर एक को आशीषित करना, जितने ऑनलाइन सुनते हैं हर एक को मेरे प्रभु आशीषित करना, और ये वचन 2 गुना 4 गुना आगे बढ़ता जाए मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं, हम घटे आप बढ़े, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।